दिल्ली चुनाव के बीच गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय से मनी लॉन्ड्रिंग केस में केस चलाने की मंजूरी मिली है। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। अब इसी मामले को लेकर के दिल्ली में एक नई सियासी दंगल शुरू हो गई है। अब आपको तस्वीर दिखा दे, देखिए परवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें आप। तो नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने परवेश वर्मा को, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, नई दिल्ली सीट से इनको चुनावी मैदान में उतारा है। परवेश वर्मा को पूर्व सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी के, और इस बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकाबले में खड़े हैं नई दिल्ली सीट से। हमारे साथ इस वक्त अंजलि सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंजलि सिंह, नॉमिनेशन इन्होंने फाइल कर दिया या तस्वीरें इस वक्त हम लाइव देख पा रहे हैं? अंजलि, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही होगी, त्रिकोणीय मुकाबला है नई दिल्ली सीट से। कितना दिलचस्प, कितना रोचक और क्या कांटे की टक्कर होगी या वन वे ट्रैफिक होगा? चलिए, अंजलि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। दो तस्वीरें आप देखिए। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आज अरविंद केजरीवाल को भी नॉमिनेशन भरना है। परवेश वर्मा इस वक्त तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। यहां से वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 17 तारीख तक दिल्ली विधानसभा के लिए सभी प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करना है, और आज 15 तारीख है और आज बुधवार का दिन, आज नामांकन का दिन बताया जा रहा है, क्योंकि सभी सियासी दिग्गज आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज विजय मुहूर्त भी है, जो आज दोपहर का समय है, विजय मुहूर्त। शायद हो सकता है कि इसलिए भी इस दिन को खास तौर पर चुना गया हो सभी पार्टियों के दिग्गजों के द्वारा। अंजलि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है कितना दिलचस्प है? क्या इस बार कांटे की टक्कर है या फिर एक तरफा मुकाबला? देखिए, मुकाबला तो वाकई बेहद दिलचस्प है प्रत्युष, क्योंकि और उससे भी दिलचस्प तस्वीर आज शायद देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रवेश वर्मा अभी यहाँ जामनगर हाउस में अंदर नॉमिनेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और बस कुछ ही देर में जो सूचना मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बाहर प्रवेश वर्मा का परिवार भी मौजूद है, उनके साथ आए कुछ लोग भी मौजूद हैं। अंदर 4 लोगों को जाने की इजाज़त होती है, तो वो लोग अंदर मौजूद हैं प्रवेश वर्मा के साथ। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी पहुँचने वाले हैं नॉमिनेशन के लिए, और दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी नेता हैं, जो दोनों आज नॉमिनेशन करने आ रहे हैं, एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुकाबला तो अपने आप में ही बेहद दिलचस्प हो जाता है। इसके साथ साथ संदीप दीक्षित है कांग्रेस की ओर से, जो शीला दीक्षित उनकी माता थी, वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीतकर मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। तो ऐसे में काफी अहम ये मुकाबला हो जाता है। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात करें, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए एक मास अपील जो है वो अलग है। लेकिन प्रवेश वर्मा की जहां तक बात करें तो वो दिल्ली के सांसद। अंजलि, आपने परवेश वर्मा से बात भी की थी। परवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मंदिर में वो दर्शन करने के बाद निकले थे, और आज कहा जा रहा है कि आज विजय मुहूर्त भी है। तो क्या आज के दिन को इसीलिए तमाम सियासी दिग्गजों ने तो नहीं चुना है कि विजय मुहूर्त के दिन नामांकन भरने से विजय निश्चित है? देखिए, ज़रूर कहीं ना कहीं ये मन में आप कह सकते हैं कि आप जितनी भी चाहे अपनी ताकत, शक्ति झोंक लें, शक्ति प्रदर्शन कर लें, लेकिन मन में ईश्वर का सहारा कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है। ईश्वर से आस जुड़ी रहती है। तो वो मुहूर्त हो, मंदिर जाना हो, प्रार्थना हो, पूजा हो, ये तमाम चीज़ें उसी का हिस्सा हैं। तो हर कोई चाहता है कि जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो जीत कर ही बाहर निकले। प्रवेश वर्मा भी एक कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनकी बड़ी साख रही है। और जैसा मैं बता रही थी कि जब सांसदी का चुनाव लड़े थे तो उनके नाम ये रिकॉर्ड भी दर्ज है कि भारी मतों के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी जीत जो है वो उन्होंने हासिल की थी। तो ऐसे में उनके साथ भी ये स्टेक है कि वो अपनी उस जीत को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। सामने अरविंद केजरीवाल है, बहुत बड़ा चेहरा है। आम आदमी पार्टी का सारा दारोमदार जो है वो अरविंद केजरीवाल के। अंजलि, आप हमारे साथ बने रहे। होगा कि किस तरह से तो दिल्ली चुनाव के बीच गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय से मनी लॉन्ड्रिंग केस में केस चलाने की यह मंजूरी मिली है। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। हालांकि उस वक्त कोर्ट ने यह कहा था कि नवंबर के महीने में
कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी है। अब इस मामले में ईडी की तरफ से एक्शन या जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केस चलाने की मंजूरी मिली है। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। आम आदमी पार्टी इस टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है। सर, आज ही आपका नामांकन है, आज ही गृह मंत्रालय ने ईडी आपके मिनिस्ट्री के खिलाफ जांच के लिए उसको सैंक्शन दे दिया है। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच को मंजूरी के बाद विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आप तो बताओ आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? आतिशी जी है नहीं, आपने कहा टेम्परेरी हैं, खुद आप बन नहीं सकते, जो हम लोगों ने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो किसको बनाओगे? आप केवल एक आपने पर्दा डाल दिया है। पर्दे में आप भ्रम में रख रहे हो लोगों को कि हम लाएंगे केजरीवाल को लाएंगे किस चीज के लिए? साम दाम दंड अगर इसी पे चले और देश के होम मिनिस्टर को देश को महफूज रखने में दिलचस्पी ना हो, बल्कि विपक्ष के नेताओं को किस प्रकार उन पर दबिश बनाई जाए, अगर वो उनका उद्देश्य है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यही नज़ीर बन जाएगी। जो कल को आप नहीं होंगे, आप पर भी यही चीजें होंगी। वहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की मंजूरी को लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। सियासी घमासान अब और ज्यादा तेज हो गया है। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं, कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है, झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो। अरविंद केजरीवाल और उनके सारे चमचों से कहूंगा कि सुबह शाम ईश्वर का नाम लेना चाहिए। मेरा नाम अगर आप बार बार लेते रहेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। जेल जाकर बेल पर सत्ता कुर्सी, वो नामांकन, मुझे लगता है उनको नामांकन का अधिकार भी नहीं है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, है ना। भ्रष्टाचार के लड़ाई पर आए थे और आज सत्ता कुर्सी गवाकर इन सब का उनको नामांकन नहीं करना चाहिए था, अगर थोड़ी नैतिकता बची होती उनमें तो। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा पाप किया था। जब देश में सारी दुनिया में कोविड चल रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय वो शराब पॉलिसी बना रहे थे। इनके जो समय मंत्री, विधायक, एमपी जो भी थे, राघव चड्ढा, वो कहते थे कि कोविड आया तो आया, हम क्या करें, हमें तो शराब पॉलिसी बनानी थी। जब लोग दवाई मांग रहे थे, घर मांग रहे थे, तब वो अपना शीश महल बना रहे थे।